आज दूसरा दिन है रिवीजन है। हाँ चलिए चैप्टर तो प्रकाश का परिवर्तन है। सुनिए लाइटों से क्या कर रहा है अभी, प्रकाश के परावर्तन। दूसरा दिन है आज क्लास, और सुनना भी है और बना के लाना भी है। याद था कि नहीं आता? ये मत इससे बता दिए थे तो रिवीजन तो हमारे लिए थे, याद है? हैं? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा, सीधी या वक्र? वक्र भी रहता है ना, दोनों देख लेना ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इसके प्रकाश के बाद जाते हैं तो आपको प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु में किसे कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु। जैसे लाइट जो मतलब प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तु में, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं? मिट्टी, ढेला, लकड़ी, ये सब जो होगा, ठीक है। एकरा पद क्या थे आपको? किरण पुंज। हम बताए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज। किरण पुंज कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप सारी अभिसारी समांतर। समांतर में कोई दिक्कत नहीं है। समांतर का मतलब एक दूसरे का होता है आपस में, बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। अभिसारी के मतलब एक जगह मिलना, अभिसारी मतलब एक जगह मिलना। वैसा किरण पुंज जो सभी किरणें एक जगह मिलती है उसे अभिसारी, और फैलती हुई चली जाती है उसका कहते हैं अपसारी। आज रिवीजन कहाँ से मारना है? प्रकाश के परिवर्तन से है। चैप्टरों का नाम है हुए जी, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन से हमको चलना है। सुनिएगा प्रकाश के परिवर्तन किससे क्या, परिभाषा यहाँ से चलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी सतह पर, चाहे किसी वस्तु के सतह पर, जब प्रकाश किसी वस्तु को सतह पर टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन करता है। जिसे मान के चलिए सूर्य का प्रकाश है आपका, ये सूर्य क्या है? प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश जब आएगा, ये मान लीजिए ईंट है या कोई चीज पत्थर है, ठीक है, ईंट हो गया। जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह पर टकराती है ना, तब उसे क्या कहते हैं? लौटेगा तो क्या कहेंगे? परावर्तन। प्रकाश क्या होने का? परावर्तन का मतलब ये होता है एक तरह से टकराना, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? प्रकाश के परावर्तन किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो उसे हम क्या कहेंगे? हम लोग प्रकाश के परावर्तन। लेकिन प्रकाश के परिवर्तन की कई घटना होते हैं, उसमें कई बिंदु भी होते हैं, कई किरण भी होते हैं। मुख्य बिंदु बता रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम फिगर हम इस तरह का बनाते हैं, ये मान लीजिए समतल दर्पण है। क्या आपको? समतल दर्पण। कोई दिक्कत है? ये जो है आपको कुछ है समतल दर्पण। कौन दर्पण है? है ना। तो आप याद रखेंगे एकरा में कौन कौन बिंदु हो जाते हैं। पहला चीज आते हैं आपको आपतित किरण। क्यों होते हैं आपको? आपतित किरण। आपतित किरण। तो समझिए आपतित किरण किसे कहते हैं, पर समझ जाइएगा। आप आराम से बोल सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। किसी स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये तो कोई भारी परिभाषा है। किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण। अगर सूर्य का प्रकाश से आ रहा है किरण तो क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। कोई दिक्कत है? चाहे इसको किताबी भाषा में जाइएगा तो उसमें लिखल गल होगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी वस्तु के सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे यह समतल दर्पण है और एकरा पर पड़ रहा है, ये जो पड़ रहा है किरण सूर्य का प्रकाश, इसको क्या कह दिया गया? आपतित किरण। कौन कहा गया आपको? यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। वो बोलिए, और ना तो फिर आपका बोलिए किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। कोई दिक्कत है? तो आपतित किरण जब हो जाएगा तो एक बाद आपको क्या होता है? परावर्तित किरण। कौन होता है? परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण क्या होता है? तो आपतित किरण जिस सतह से पड़ती है, चाहे बोल सकते हैं आपतित किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम टक्कर कर लौटती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। तो इधरे से आया है और इधरे लौट के जा रहा है, उधरे में जा रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। किताबी में अलग अलग है, लेकिन आपको खरीद में याद रखना है कि परावर्तित किरण जो होता है वो आपतित किरण ही है
जो टक्कर के किसी सतह पर उसी माध्यम में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। अब 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो उसके अनुसार आपको लिख देना पड़ेगा। परावर्तित किरण हो गया, ठीक है, परावर्तित किरण। एकरा में एक चीज आ होता है, अविलंब। क्या होता है? अविलंब। अविलंब किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी सतह पर खींचा गया लंब को, किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहेंगे? अविलंब। ये मान लीजिए सतह है और एकरे पर खींच दिए हम लंब। क्या खींच दिए? लंब। थोड़ा सीधा होना चाहिए, लंब के मतलब होता है स्ट्रेट ना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग? अविलंब। क्या कहते हैं हम लोग? अविलंब। यानी क्या हो गया आपको? अविलंब हो गया। कुछ हो गया आपको? अविलंब। अविलंब किसे कहते हैं? किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं? अविलंब। कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन। तो किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है तो उसी घटना को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश के परिवर्तन। चाहे बोल सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन, है ना? छितरा रहा, फैल रहा है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन में ये होता है, एक आपतित किरण होता है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। चाहे किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये समतल दर्पण था, समतल दर्पण प्रकाश किरण पड़ा तो क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। तो ये वाला पड़ा तो ये आपतित किरण हो गया। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस किसी वस्तु पर टक्कर कर उसी माध्यम जो लौटती है उस किरण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। अविलंब किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं हम लोग? अविलंब। ये आपको सतह है, इस पर खींच दिया गया है लंब 90 डिग्री के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अविलंब। एकरा में एक बीच होता आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन, आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? सुन लीजिए, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है। आपतित किरण कहाँ? कहीं से तो होगा ना, पॉइंट होगा ना। हाँ। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। यानी हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अगर मान लीजिए ओ दे तो ओ हो गया आपको आपतन बिंदु। कोई दिक्कत है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु। परिभाषा आपको सबको लिख लाना होगा और फिगर बनाना होगा, ठीक है ना। अब एक में क्वेश्चन क्या बनता है आपसे? अब यहाँ बनेगा, सुन लीजिए, यहाँ पर कौन बनता है, यहाँ पर कौन बनता है? तो कौन तो यहाँ भी बन रहा है, तो याद रखिएगा इसको आपतित किरण, सुन लीजिए, आपतित किरण और अविलंब। सुन लीजिए परिभाषा कैसे बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण और अविलंब के बीच का बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। कौन कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं? लाइट बड़ी स्लो कम बेसी हो रहा है जी। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अविलंब, आपको अविलंब के साथ बोलना होगा। याद रखिएगा आपतन कोण का जी बोलेंगे तो अविलंब के हम साथ बोलेंगे। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। चाहे अविलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये आपतन कोण हो गया, तीव्र का हो जाएगा आपको परावर्तन कोण। कुछ हो जाएगा जी? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आप बोलेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो भी लिख दीजिए आप आराम से कैसे होता है। अविलंब या परावर्तित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। चाहे परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे? इसको बोल के इसको बोलिए, इसको बोल के इसको बोलिए, परावर्तन कोण होगा। अब यहाँ पर होता है प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2। ये पूछता है। अपवर्तन के भी 2 नियम है। यहाँ भी चल रहे प्रकाश के परिवर्तन। तो आपसे इक्वेशन कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2। एक बात याद रखिए, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2। अपवर्तन भी पूछेगा, अपवर्तन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, अभी नहीं चल रहा है। यह याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन पूछिए, परिवर्तन पूछिए। यहाँ पर हम चल रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? 2। और ये नियम कौन कौन है याद रखिए। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण। हाँ, आपतन कोण और
परावर्तन कोण, आपतन कोण और कोण क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते ना, लिखे हैं बराबर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। पहला क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। अर्थात कह सकते हैं कि आपतन कोण ऐसे लिखते हैं ना, और परावर्तन कोण और दोनों क्या हो जाएगा आपको? बराबर हो जाएंगे। संकेत में कहीं आई और आर देखो लिखता, ठीक है। ये पहला हो गया। दो नियम होते थे, और नियम कौन है? अब सुन लीजिए, पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण का होते हैं? बराबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर पूरा 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? पूरा 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है, ये पूरा कितना हो जाएगा आपको? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का होते हैं? बराबर। अब अगर देखिए एग्जाम में क्या कहता है, सुन लीजिए पहले, क्वेश्चन फंसाने में क्या होगा, दे देगा कि आपतन, मान लीजिए ये नहीं देगा, ठीक है, आपको इस तरह का देगा, यहाँ समझिए, आप अलग बनाते हैं, इस समझ रहे हैं, इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये आपको आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण खींचा गया क्या है? अभिलंब। अब एक कहेगा आपको कि 30 डिग्री है, कितना है जी? 30 डिग्री। तो बताइए कि आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण कितना होगा? 60 डिग्री है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। कैसे हुआ 60 डिग्री? आगे क्योंकि सुनिए, अभिलंब किसे बोलते हैं? किसी सतह पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो पूरा हमको कितना है जी? 90 डिग्री है ना। अब एक में 30 काट गया तो कितना है यार? 60। अब हमको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर। जब ये 60 होगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो दिमाग ही लगाना, खाली आपको ये वाला याद रखे से ना हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इतना सिंपलिसिटी पूछ देगा तो कोई बना देगा, लेकिन आप वहां देखिए तो ना आपको आपतन कोण दिया और ना परावर्तन कोण दिया, और दे दिया आपको नीचे वाला। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, किसी सतह पर खींचा गया लंब का अभिलंब कहते हैं। तो पूरा आपको 90 डिग्री है, तो एक में से 30 होगा तो कितना बचेगा आपको? 60। पूरा 90 पुनः ना चाहिए। और ये हो गया आपको परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं? बराबर। तो दोनों बराबर होगा कि ना होगा? तो 60 जाएगा ना जाएगा, ये आपको सोचे पड़ेगा, ठीक है। कहीं फिगर देके कहा देगा ये सी इतना है तो ये निकालिए, ये पता रहेगा तब ना। ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? देखिए सुनिए, आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया लंब, तीनों को बोलना है। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं जी? एक ही समतल में होते हैं। 12 नहीं है, ये समझ के फेर है। अरे आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में है कि नहीं? याद रखना है। यह हो गया प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। लिखने के लिए 2-3 नंबर का आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में कई बार तो पूछा भी गया है। हो सकता है वो ज्यादा जाएगा तो फिगर दे देगा, कहेगा कि आपतन कोण कितना है, तो आपको पकड़ माना चीज बता दिए, ये हो गया। ज्यादा ना हुआ है, सब लिखा रह जाएगा। अभी नया कुछ ज्यादा बताया नहीं है, सबका परिभाषा वापस नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण, बाद दर्पण उपनिका सोचिए, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है ना। हाँ प्रतिबिंब होगा।